चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी और काम की खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर सिर्फ काम की खबरें देखने को मिलेंगी। यूपी के 15,000 पेंशन धारकों को मिलेगा 25 साल का एरियर। केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना। उत्तर प्रदेश के 15,000 पेंशनरों को 25 साल का एरियर मिलने वाला है। इसका मतलब है कि जो पेंशनर लंबे समय से अपनी पेंशन का सही भुगतान नहीं पा रहे थे, उन्हें अब पिछले 25 साल का बकाया मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है। इससे पेंशनरों को वित्तीय मदद मिलेगी और वे अपने पुराने कर्ज या जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। 845 करोड़ से भरे जाएंगे सड़कों के गड्ढे। 188.96 किलोमीटर लंबाई में पीडब्ल्यूडी भरेगा गड्ढे। 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्ति का लक्ष्य। कानपुर में मानसून की वापसी के बाद अब सड़कों के रखरखाव को लेकर कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। गुरुवार को सांसद रमेश अवस्थी और विधायकों के साथ डीएम व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बैठक कर सड़कों के जख्म भरने पर काम शुरू किया। 845 करोड़ से भरे जाएंगे सड़कों के गड्ढे। यूपी में अधिकारियों और कर्मचारियों की बस एक गलती और ऑफिस में एंट्री हो जाएगी बैन। योगी सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए फरमान जारी किया है। सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि अगर आप सड़क पर वाहन चलाकर कहीं आते जाते हैं, लेकिन इस दौरान कोई भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी सड़क सुरक्षा अभियान के नियम का पालन नहीं करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कि सड़क पर बाइक या कार बगैर हेलमेट और सीट बेल्ट के चलाया तो ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके ऑफिस में एंट्री नहीं मिलेगी। ऑफिस में एंट्री नहीं मिलने की स्थिति में उनको अनुपस्थित माना जाएगा। यूपी में गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए चलेगा विशेष अभियान। योगी सरकार का बुलडोजर प्लान तैयार। यूपी में सरकारी संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी है। अब सरकार ने पूरे प्रदेश में गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की योजना पर काम करने का फैसला लिया है। इससे साफ है कि अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर फिर से गर्जने को तैयार हो रहा है। यूपी में 37,488 हेक्टेयर गोचर जमीन पर अवैध कब्जा चलेगा अभियान। सीएम योगी ने बैठक में अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। गोवंश को हरा चारा, भूसा और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने पर भी जोर। वाराणसी से दिल्ली जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, कोच का टूटा शीशा, यात्रियों में हड़कंप। वंदे भारत एक्सप्रेस पर एक बार फिर पथराव की घटना हुई है। बुधवार को वाराणसी से दिल्ली जा रही ट्रेन के एसी चेयर कार में कानपुर के पनकी स्टेशन के पास पत्थर फेंका गया, जिससे एक शीशा टूट गया। इस घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने अज्ञात पत्थरबाजों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। राज्य के बाहर से पशु खरीदने पर अब नहीं कराना होगा ट्रांजिट बीमा, अनिवार्यता को किया गया समाप्त। राज्य के बाहर से पशु खरीदने पर अब पशुपालकों को ट्रांजिट बीमा नहीं कराना होगा। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन की स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। उपचुनाव में 3 सीटों को लेकर कांग्रेस सपा में बातचीत अटकी। मुस्लिम और दलित वोटों पर है दोनों की नजर। सपा गाजियाबाद और खैर की सीट कांग्रेस को देने के तैयार है, लेकिन वह मीरापुर, फूलपुर और मजवा सीट पर अपना दावा नहीं छोड़ना चाहती। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बड़ी लड़ाई होने जा रही है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद सपा कांग्रेस गठबंधन के हौसले बुलंद हैं, लेकिन सीटों का बंटवारा इन दोनों दलों के बीच कलह की वजह बन गया है। 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर दोनों ही पार्टियां पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि दूसरी ओर चुनाव में अपने खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर हार का बदला लेना चाहती है। अवैध निर्माण तोड़ने आए लेखपाल पर ग्रामीणों ने किया हमला। अब 4 महिला सहित 16 लोग गिरफ्तार। यूपी के फर्रुखाबाद में अवैध निर्माण तोड़ने आए लेखपाल पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिससे उन्हें काफी चोट आई है। इसके बाद जिले के तमाम लेखपालों के धरने पर बैठ जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 महिलाओं को भी अरेस्ट किया गया है। हालांकि लेखपाल स्थानीय थाने के अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं।
पटाखा विस्फोट के बाद पुलिस का एक्शन। जौनपुर में परचून विक्रेता के घर से मिला 6 कुंतल विस्फोटक सामान। झांसी बरेली में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद यूपी पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस ने जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस ने छापेमारी में जालौन के नारो भास्कर मोहल्ले में एक परचून दुकानदार के घर पर छापा मारकर 6 कुंतल 22 किलो विस्फोटक बरामद किया। हालांकि दुकानदार अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। पुलिस ने विस्फोटक को जब्त कर दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। केंद्र ने लॉन्च की 1 लाख करोड़ की 2 बड़ी योजनाएं। किसानों की आय बढ़ाने पर रहेगा फोकस। केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की 2 बड़ी योजनाएं लॉन्च की हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सुधार करना और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसमें विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे बेहतर फसल उत्पादन, कृषि तकनीकों का इस्तेमाल और बाजार पहुँच को आसान बनाने के लिए उपाय। ये योजनाएं किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने और कृषि में स्थिरता लाने में मदद करेंगी। सुप्रीम कोर्ट बोला, जेल मैनुअल से भेदभाव बढ़ाने वाले नियम हटाएं। किसी विशेष जाति के कैदियों से सीवर टैंक साफ कराना गलत, पुलिस कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल से जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाले नियमों को हटाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राज्यों को निर्देश दिए हैं कि जेल में जाति के आधार पर काम का बंटवारा न किया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकारों को आदेश दिया कि जेल मैनुअल में जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाले नियमों में 3 महीने में बदलाव किया जाए। तो दोस्तों, ये रही उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इसी तरह काम की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।